अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 17 से 18 साल की बच्ची के लिए लॉन्ग फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करना शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है। आप कॉटन लॉन किसी भी कपड़े के ऊपर बना सकते हैं। साथ में मैंने ये लेस ली है जो कि 3 गज़ है और डोरी पाइपिंग हमने रेडीमेड ली है 5 गज़। और साथ में हमने ये रेडीमेड डोरी ली है जो कि हम कमर की साइड पे इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कमीज़ के ऊपर नाप करके फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी, तो आप आराम से जो है वो अपने लिए कमीज़ के नाप लेके जो है वो आराम से फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। कपड़ा मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिया है क्योंकि इसका अर्ज़ काफ़ी बड़ा था। अगर अर्ज़ छोटा होगा तो कपड़ा आप जो है वो ज़्यादा लेंगे, 3.5 मीटर या 3 मीटर ले लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अर्ज़ जितना बड़ा होगा फ़्रॉक इतना ज़्यादा खूबसूरत और घेर में बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी विड्थ दिखा देती हूँ कि इसकी विड्थ टोटल कितनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो टोटल विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है, कपड़े का अर्ज़ जो है वो है 60 इंचेस। इतना चौड़ा इसका अर्ज़ है तो हम पूरा रखेंगे, इसको कम नहीं करेंगे। बाकी लंबाई में जो है हम फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शर्ट सिंपल इसलिए ली है ताकि अगर आपके पास अगर सिंपल शर्ट भी है तो उसके हिसाब से अपने फ्रॉक को जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने शर्ट ली है, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई आपको दिखा देती हूँ कितनी है। सबसे पहले हम ऊपर से जहाँ पे गले की एंडिंग है वहाँ से नीचे तक बिल्कुल कपड़े को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम जो है वो शर्ट की लंबाई देखते हैं। चाहे अगर आप सिंपल कमीज़ बना रहे हैं या किसी और के लिए आप नाप ले रहे हैं तो लंबाई जो है वो इसी तरह से चेक की जाती है। तो इस तरह से इसकी लंबाई जो है वो 36 आ रही है। तो हमें जो फ्रॉक बनाना है वो बनाना है 46 की लंबाई पे। नॉर्मली 46 लंबाई जो है वो इनफ रहती है। अगर आप एक्स्ट्रा लंबा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कपड़े की ज़्यादा नीड होगी। मैंने 2 मीटर कपड़े के हिसाब से 46 इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पे 46 हम टोटल इसको तैयार करेंगे। उसके बाद हमने ऊपर की बॉडी के लिए नाप लेना है, यानी ऊपर की बॉडी हमने कितनी ऐड करनी है फ्रॉक के अंदर, वो भी हम कमीज़ में से ही चेक करेंगे। तो जहाँ तक आपकी वेस्ट की फिटिंग आती है वहाँ तक आपने जो है वो अपनी बॉडी लेनी है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपनी बॉडी की लंबाई ज़्यादा रखेंगे, यानी 16 इंच जो है वो काफ़ी होती है अगर आप हेल्दी हैं। अगर आप स्लिम हैं तो आपके लिए जो है वो 13 इंच तैयार काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं 13 इंच की जो है वो लंबाई पे बॉडी बनाऊंगी। तो इसी के हिसाब से मैं 13 इंच की लंबाई के जितना कपड़ा जो है वो फोल्ड करके रख दूंगी। तो इस तरह से देखिए हमने 13 इंच की लंबाई तक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। यानी अब इसी के हिसाब से हम ऊपर की बॉडी का सारा नाप लेंगे। उसके बाद जितनी भी फ्रॉक की लंबाई थी यानी 46 हमने लंबाई रखी थी, उसके हिसाब से हमने ऊपर की बॉडी के 13 इंचेस जो है उसमें से माइनस कर लेने हैं। तो हमारी जो लंबाई नीचे की है वो बचेगी 33। तो अब 33 के हिसाब से हमने 2 पीसेस कट कर लेने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है 2 पीसेस को 33 की लंबाई तक। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं लंबाई में इस तरह से, चौड़ाई हमने पूरी रखी है। बस किनारी के जो कपड़ा है वो हमने कट कर लेना है क्योंकि सिलाई के बाद जो है वो साइड से बहुत जोल आता है अगर इस किनारी का कपड़ा रह जाए तो यहाँ पे मैं किनारी का कपड़ा एक साइड से कट कर चुकी हूँ, अब दूसरी साइड से भी इस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से कट करने के बाद जो बचा हुआ पीस है उसमें से हम ऊपर की बॉडी की कटिंग करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की बॉडी के लिए कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लंबाई पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा नाप करके दिखा देती हूँ। 13 इंचेस हमने इस ऊपर की बॉडी की लंबाई ली है इस तरह से। और इसकी वेस्ट की जो फिटिंग है वो है हमारी 17 इंचेस। उसी के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा इंचेस प्लस करके हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखा है। उसके बाद हमारी जो बॉडी की लंबाई है वो है 13 इंचेस, 1 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे जो कि हमारा नीचे ऊपर से हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 14 इंचेस की लंबाई पे एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब हम इसका तीरा चेक कर लेंगे, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कंधे की चौड़ाई चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बैक साइड से देखिए बिछा के रखा है। इसका नाप लेने का आसान तरीका ये है कि आप बैक साइड से इसको इस तरह से बिछा लें। गले को ज़्यादा खिंचाव देके खोल के नहीं रखना बल्कि ढीला ढीला छोड़ना है। उसके बाद आपने इस तरह से जहाँ पे स्लीव्स लगी हुई हैं वहाँ से दूसरी स्लीव्स तक आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि आपके जो तीरा है वो कितना आ रहा है, यानी कंधे की चौड़ाई जो है वो कितनी आ रही है। यहाँ पे 14 इंचेस इसकी चौड़ाई आ रही है। टोटल 1 इंच हम इस पे प्लस करेंगे तो हमारी चौड़ाई जो होगी वो 15 इंचेस होगी। उसके बाद हमने इसकी चेस्ट की फिटिंग चेक कर लेनी है। सारा नाप जो है वो हम बैक साइड से ही लेंगे, वो ज़्यादा आसान रहता है इस तरह से। उसके बाद जो इसकी चेस्ट की फिटिंग है वो है हमारी 18 इंचेस।
तो ये हम पूरे 18 इंचेस का हाफ ही रखेंगे क्योंकि सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। उसके बाद अब हम हमारा जितना भी ऊपर का तीरा था उसमें हम जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, यानी 15 इंचेस हमारा हो जाएगा। 15 इंचेस का हाफ हमारा बनेगा 7.5 इंचेस। के बाद शोल्डर की साइड पे हम हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर तक यूँ टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हाफ में जितना हमने इसका तीरा लिया है यानी 7.5 इंचेस लिया है, तो आर्म होल भी हम 7.5 इंचेस ही लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैं 7.5 इंच की लंबाई पे यूँ निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हमने इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला देना है। उसके बाद हमने इसका चेस्ट नाप किया था, तो चेस्ट इसका 18 इंचेस आ रहा था। 18 इंचेस का हाफ होगा 9, तो 9 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है और एक्स्ट्रा हमने कपड़ा साइड पे छोड़ा हुआ है। और नीचे की जो हमारी चौड़ाई थी वो थी 17 इंचेस, तो 17 इंचेस का हाफ हम लेंगे 8.5 इंचेस। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम एक और निशान लगाएंगे और जो आर्म होल है वहाँ पे गोलाई देने के लिए मैं 1 इंच ऊपर तक इस तरह से निशान लगा के गोलाई दे रही हूँ। उसके बाद नीचे वाली साइड पे भी हम 1 इंच ऊपर करके यहाँ से निशान लगा देंगे और हल्की सी गोलाई दे देंगे ताकि कॉर्नर जो है वो नीचे की तरफ गिरे ना। इससे जो है फ्रॉक का लुक बहुत अच्छा आता है। उसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे कपड़ा जो है वो काफ़ी लचकदार था, सिल्क टाइप का था, तो इसलिए काफ़ी मसला हो रहा था मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने में। तो अगर आप सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आपने जो है वो कॉटन या लॉन के ऊपर पहले इसको ट्राई करना है। उसके बाद आपने शिफॉन या सिल्क के ऊपर ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। अब जो बैक वाला पार्ट है उसकी मैं कटिंग करूँगी इसी के हिसाब से। ये देखें हमने दोनों से कटिंग कर ली हैं। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैंने स्लीव्स को कटिंग करना है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो मैंने पूरी रखी है 7.5 इंचेस, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं जोड़ ऐड करूँगी। 3/4 स्लीव्स बनाने के लिए 11.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप 3/4 बनाना चाहते हैं तो इस तरह के कपड़े में से आराम से बन जाएंगी। इसके अलावा जो इसका आर्म होल है उसकी आपने जो है वो किस तरह से नाप लेना है उसके लिए, अक्सर जो हमारा आर्म होल होता है वो हम शर्ट के हिसाब से तो कटिंग कर लेते हैं। जब हम उसके ऊपर स्लीव्स को ऐड करते हैं तो हमारी हमेशा जो स्लीव्स हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, जिनका चेस्ट ज़्यादा हेवी होता है, जैसे 23 इंच 24 इंच चेस्ट हो, तो उनके लिए जो है वो स्लीव्स जो है वो तंग पड़ जाती हैं। तो उसके लिए नाप लेने का तरीका ये है कि आपने स्केल को नीचे से ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है। उसके बाद आपने अपनी स्लीव का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे देखें ये स्लिम है, नॉर्मल इसका साइज़ है, तो 7.5 इसका जो है वो आर्म होल आ रहा है। तो उसी के हिसाब से मैंने स्लीव्स की चौड़ाई 7.5 ली है। अगर आपका चेस्ट हैवी होगा तो ये जगह आपकी ज़्यादा आएगी, तो उसी के हिसाब से अपने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखे 7.5 पे निशान लगा दिया था। फिर मैंने 2 इंच की लंबाई पे यहाँ पे एक और निशान लगाया। उसके बाद मैंने इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। उसके बाद नीचे की जितनी फिटिंग होगी उस हिसाब से आप निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 6.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि नीचे से मुझे अलग से कपड़ा ऐड करना है। उसके बाद एक फिटिंग का मैंने निशान लगा दिया है और एक कटिंग का। अब हमने सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो साइड से बचा हुआ पीस था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके नीचे के लिए जो है वो इसके साथ कटिंग कर लेना है। इतना हमने इसके अंदर जो है वो जोड़ ऐड करना है। अगर आप जोड़ वाली स्लीव्स नहीं बनाना चाहते तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े के हिसाब से सारा काम किया है। आप अपने हिसाब से कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद जी अब हमने इसको बाद में रेडी कर लेना है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने शर्ट के आगे वाले हिस्से की गहराई की कटिंग कर लेनी है, आर्म होल की। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने गला कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम का ये पीस लिया है जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो लंबाई मैंने पीस की ली है वो मैंने ली है 7 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने लगभग जो है वो 5 इंच ली है। उसके बाद हमने गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंचेस लेनी है और गले की लंबाई जो है वो हमने 6 इंचेस लेनी है इस तरह से। उसके बाद हमने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लेना है और इसमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लेना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद मैंने साइड वाली सिलाइयाँ लगा ली थी। उसके बाद हमने इसके सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा देना है।
उसके बाद हमने फ्रंट वाली साइड को इस तरह से बिछा लेना है और सेंटर पे जो ग्रीस बनी हुई है उसी के ऊपर मैं टेलर चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ सेंटर के ऊपर। और इस गले को हमने इस तरह से रख के पिन के साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने पिन्स को निकाल के इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद गले को बैक साइड की तरफ पलटकर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। इस तरह से आयरन करने के बाद अब हमने बैक साइड के गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से 3.5 इंच की चौड़ाई पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और लंबाई पे जो है वो हम 2.5 इंच की लंबाई पे निशान लगाएंगे। उसके बाद स्क्वायर बॉक्स बना के हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और बैक गले की कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई डिटेल में सीखना चाहता है तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दी देखें हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर मैंने लेस लगाने के लिए जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह से एक लाइन मैंने सेंटर पे ड्रॉ की है। उसके बाद दोनों साइड पे मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से एक एक लाइन ड्रॉ कर ली है बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि हमें लेस लगाने में आसानी हो। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको डबल फोल्ड करके इसके सेंटर पे एक कट लगा दूंगी ताकि हमें सेंटर का आइडिया हो जाए। उसके बाद हमने 33 इंच की लंबाई पे जो नीचे का हिस्सा कट करके रखा था उसको भी हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर पे जो है हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इस तरह से दोनों के सेंटर पे कट लगाने के बाद इन दोनों हिस्सों को हम इस तरह से मिला के सिर्फ एक पिन जो है वो हम सेंटर पे इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद इसकी किनारी को इस तरह से किनारी से मिलाते हुए दोनों साइड पे हम बराबर प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से। तो अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे आपने प्लेट्स का फेस जो है वो एक तरफ करना है। और अगर आपको इस तरह से प्लेट्स डालना मुश्किल लगता है तो आप आयरन करके भी जो है वो प्लेट्स डाल के ग्रीस बना ले, उसके बाद इजीली आप इस तरह से प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरह मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। एक येलो कलर का मैंने फ्रॉक बना के दिखाया था, उसमें भी मैंने इसी तरह से जो है प्लेट्स डाली है आयरन करके। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक एक प्लेट को जो है वो पिन के साथ सेट करके भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले जो है ये प्लेट्स जो है वो कॉटन या लॉन के कपड़े के ऊपर ट्राई करें, उसके बाद आप सिल्क या शिफॉन के ऊपर ट्राई करना। तो यहाँ पर जी देखिए अब मैं सारी प्लेट्स जो है वो सेंटर तक यूँ डालती हुई जाऊँगी। तो देखिए यहाँ तक हमारी सेंटर तक सारी प्लेट्स आ गई हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से फेस करते हुए हम बाकी की सारी प्लेट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर जी देखिए हमने सारी प्लेट्स डाल ली हैं और ये हमारी एंड वाली सिलाइयाँ हैं। यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है, शुरू में और एंड में आपने जो है वो 2 या 2.5 इंच तक कपड़ा आपने सीधा करके छोड़ना है, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो सिलाई जो है वो हमारी प्लेट्स के ऊपर ना आए फिटिंग की। इस तरह से जी देखिए हमने सिलाई लगा ली है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारे चुन्नट बने हैं। उसके बाद अब सेम इसी तरह से हमने बैक साइड की तरफ भी सारे चुन्नट डाल लेने हैं, इसी तरह से सेंटर पे कट लगा के और इनको आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जी मैंने बैक साइड को जोड़ लिया था। अब मैंने फ्रंट वाली साइड पे लेस को स्टिच करना है। तो जहाँ पे हमारी लाइन है वहाँ से हम कॉर्नर पे 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और सीधी वाले निशान को इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए अब इस तरह से देखें हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें लेस लगाने में आसानी हो, और कपड़ा जो है वो काफ़ी लचकदार है तो इसलिए मैं इसके ऊपर प्रॉपर लाइंस लगा रही हूँ ताकि मेरी लेस जो है वो टेढ़ी ना हो, क्योंकि इसके नीचे हम बुकरम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे और लेस लगाना इसके ऊपर काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं दोनों साइड से 1-1 इंच ऊपर करके उस लाइन के बाद यूँ गोलाई की शेप दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने ये शेप दे दी है। अब इसी के हिसाब से मैं जो है उसके ऊपर लेस स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे देखिए उन्हीं लाइन के हिसाब से हम इसके ऊपर लेस को स्टिच कर लेंगे और बिल्कुल आराम से और एहतियात से काम करना है ताकि कपड़े में कोई झोल ना आए और ना ही हमने कपड़े को ज़्यादा खिंचाव देना है और ना ही लेस को। ठीक है, आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ गोलाई की शेप होगी वहाँ पे आपने हल्की सी गोलाई दे देनी है
और इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए आपको ऐसी लेस लेनी होगी जिसमें जो है वो हल्का सा कर्व वाला शेप हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लेस ना हो, उससे जो है वो कभी भी गोलाई नहीं आती और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने लेस ऐसी लेनी है जो कि लचक वाली हो, यानी गोलाई की शेप में फोल्ड होने वाली हो। इस तरह की लेसेस आपको शॉप से इजीली मिल जाएंगी, गोटे वाली भी इस तरह की आपको मिल जाएंगी और बाकी सादा लेसेस भी मिल जाएंगी इस तरह से। अब इसी के साइड में हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है 1 पे की चौड़ाई की जितनी, ताकि लेस जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। इसके बाद सेम इसी लेस को हमने गले की गोलाई पे भी स्टिच कर लेना है, लेकिन थोड़ा-सा जो है वो गले की साइड कपड़ा छोड़ते हुए, ताकि इसका लुक जो है वो पाइपिंग की तरह आए। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग के जितना जो है वो कपड़ा छोड़ते हुए उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेस को स्टिच करना है और एक सिलाई लगाने के बाद उसी के साइड में हमने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है इसी तरह से, ठीक है? तो इस तरह से जी देखिए हमारा गला बन के रेडी हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम हुआ है। बैक साइड से हमने इसको तुरपाई पहले से करके रखा था। उसके बाद अब हम लोगों ने फ्रंट और बैक के गले को मिला के जो है वो शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने सिलाई लगा ली है कंधे की और बैक साइड से भी मैंने गले को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमने फ्रॉक को इस तरह से बिछा लेना है, बैक साइड को इस तरह से अलग कर लेना है और फ्रंट वाली साइड को इस तरह से सीधा करके रखना है। उसके बाद हमने जो डोरी ली थी उसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, यानी दोनों से बराबर कर लेने हैं। अगर आप लंबी डोरी यूज़ करना चाहते हैं तो आपने 2 डोरियों का यूज़ करना है, उसमें से आपने 2 लंबे पीसेस कट कर लेने हैं और तो जो छोटे पीसेस होंगे वो आप किसी बच्चे के ड्रेसेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से यहाँ से बांध लेना है ताकि ये खुले ना, और सिलाई करने के बाद भी डोरी अक्सर निकल जाती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है कि आप इसको इस तरह से बांध के उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर लें तो ये निकलेगी नहीं। तो अब हमने जहाँ पर इसकी एंडिंग है बॉडी की, वहाँ पे हमने इसको जो है वो टांका लगा के पहले कच्चा कर लेना है ताकि सिलाई करते वक्त ये नीचे ऊपर ना हो। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ जो है वो सिलाइयाँ लगा लूँगी पहले, जहाँ तक इसकी फिटिंग है वहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा ली हैं और एक साइड पे मैंने पिन के साथ जो है वो डोरी को थोड़ा अंदर की तरफ करके यानी पिन को लगा दिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने डोरी को जो है वो सेंटर पे बांध लेना है इस तरह से हल्का सा, ताकि जब हम इसकी फिटिंग की सिलाई दें तो डोरी हमारी बीच में ना आए। उसके बाद अब हमने इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद उन्हीं निशानों के ऊपर जो हमने पहले लगाए थे फिटिंग के, उनको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ इस तरह से। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे फिटिंग की। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग कर ली है शर्ट की इस तरह से। अब हमने नीचे की साइड जो है वो डोरी पाइपिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ ताकि कॉर्नर जो है वो ये नीचे की तरफ ना आए। तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह से रखते हुए हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो सिंगल बूट यूज़ नहीं कर रही। अगर आप बिगनर हैं तो आपने सिंगल बूट यूज़ करना है डोरी पाइपिंग के लिए। उसके बाद डोरी पाइपिंग को आपने इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है ऊपर की साइड। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी पाइपिंग लगी है। अब इसी तरह से हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ इसका एंड होगा वहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ तिरछा फोल्ड करके बिल्कुल उसी के बराबर बराबर यूँ रखते हुए इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ वाली साइड पे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डोरी पाइपिंग लगी है। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि सिलाई लगाने के बाद जो है वो हमारी पाइपिंग अच्छे से नज़र आए और हमारी सिलाई जो है वो फिनिशिंग के साथ लगे। तो इस तरह से जी देखिए हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी बैक साइड की तरफ। साथ में मैं इसकी स्लीव्स भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं इस ड्रेस का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जनाब इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा पार्टी वेयर ड्रेस बन के रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से आप अपने ईद के लिए भी ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं और सिंपल कॉटन लॉन के कपड़े में से भी इस तरह का फ्रॉक बना सकते हैं अपनी डेली वेयर के हिसाब से। इसके अलावा मैंने इसका गला जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। इसकी जगह आप मिरर स्टिच करवाना चाहें मिरर स्टिच करवा लें, नहीं तो एम्ब्रॉयडरी करवा लें या कोई बंच लेके लगा लें। तो इससे जो है आपका पार्टी वेयर ड्रेस का लुक जो है वो और ज़्यादा हेवी आ जाएगा। और साथ में गोटे का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्लीव्स मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हैं। इसकी ऊपर जोड़ के ऊपर मैंने इस तरह से लेस लगा ली है, आगे डोरी पाइपिंग कर ली है और आगे की तरफ जो हमने डोरी स्टिच की है उसको आप चाहें तो कमर की साइड की तरफ बांध लें या फिर सेंटर में या फिर बैक साइड की तरफ, जिस तरह से इसको बांधना चाहें बांध सकते हैं। इसके अलावा जी नीचे वाली साइड पे हमने डोरी पाइपिंग कर ली है फ्रंट और बैक के ऊपर इस तरह से। और साथ में मैं इसकी बैक साइड भी आपको शो कर देती हूँ। तो देखें इस तरह से बिल्कुल सिंपल है ये बैक साइड। सो होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।